अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको हम खबर दें। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात केस का महफूज फैसला सुना दिया है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने फैसला सुनाया। PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। PTI को 1 साल का मौका दिया गया। फैसला इलेक्शन कमीशन का PTI को 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सूरत में इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसला है कि PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकील अहमद। जी अकील, आगाह कीजिएगा, इस फैसले से मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने जो PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस का जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने महफूज फैसले में ये कहा गया है कि PTI को इंटर पार्टी इंतखाबात दिया गया, लेकिन उसके बावजूद PTI इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला सुनाया गया उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात न करवाने पर PTI का इंतखाबी निशान वापस, चूंकि आम इंतखाबात अब है तो इसलिए PTI को एक और आखिरी मौका दिया जाता है इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का। और अब इलेक्शन कमीशन ने PTI को एक और आखिरी मौका दे दिया है इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का। और 20 रोज के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात हर सूरत में करवाने का हुक्म दिया गया है। और इस हवाले से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI इंटर पार्टी इंतखाबात कराने के फौरी बाद अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात 20 रोज के अंदर नहीं करवाए जाते तो फिर PTI से जो बल्ले का इंतखाबी और आइंदा आम इंतखाबात में PTI बल्ले के इलेक्शन पर बल्ले के निशान पर इंतखाबात नहीं लड़ सकेगी। तो अब एक आखिरी मौका दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये फैसले में कहा गया कि जो है वो फिल वक्त जो बल्ले का निशान है PTI का उसको इलेक्शन का वापस नहीं ले रहा और जो है एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। तो अकील, ये सिर्फ इंतखाबी निशान का मरहला होगा कि अगर इंतखाबात करवाने में 20 रोज़ में कामयाब नहीं होते तो फिर क्या पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है और निशान सिर्फ उनसे वापस लिया जाएगा? जी देखिए, अगर 20 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो इनका बल्ले का निशान है PTI का उसको जो है वो वापस ले लेगी। पार्टी को तहलील नहीं किया जाएगा, लेकिन जो उनका इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। और आइंदा आम इंतखाबात में जो PTI के उम्मीदवार हैं वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, बल्कि आज़ाद हैसियत में उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये क्योंकि अब आम इंतखाबात की तारीख ऐलान हो चुका है, तो उससे कबल अगर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है तो ये एक इंतहाई बड़ा सेटबैक होगा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो आज एक नर्म रवैया जो दिखाया गया। और अपने फैसले में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो है वो कानून, हालांकि हमें इस चीज़ का कानून पाबंद करता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर हम फौरी तौर पर इंतखाबी निशान जब्त करें, लेकिन एक आखिरी मौका दिया जाता है 20 रोज का। तो अगर 20 रोज के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए जाते तो इलेक्शन कमीशन PTI से फौरी तौर पर जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो वापस ले लेगी। सही। तो अकील, क्या इंटर पार्टी इलेक्शन सिर्फ मरकजी सतह पर और सूबाई सतह पर ही या मुकम्मल पूरी पार्टी में जो है वो ज़िलाई और तहसील सतह के, यूनियन कौंसिल सतह के इलेक्शन का पूरा रिजल्ट वो देना होता है इलेक्शन कमीशन को? वो क्या तरीकाकार होता है जब पार्टीज अपने इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन के मामलात बताती हैं? जी देखें, जो इंटर पार्टी इंतखाबात जो सियासी जमातों की जानिब से कराए जाते हैं तो उसमें बेसिकली जिस तरह कुछ माह कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए गए तो उसमें सिर्फ 6 ओहदेदार थे जो पार्टी की जानिब से उनको मुंतखब किया गया, जिसमें जो पार्टी के जो टॉप के जो उनके लीडर्स होते हैं, जिसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी खजाना और इस तरह के जो ओहदेदार होते हैं, तो उनका सिर्फ चुनाव किया जाता है इंटर पार्टी इंतखाबात में। और इलेक्शन कमीशन को बताया जाता है कि जो हमारे टॉप की लीडरशिप है, जो ऊपर के ओहदे हैं, उन पर ये लोग जो है उनको चुनाव किया गया है। इस पर इसके लिए मुल्क भर से इंतखाबात करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर PTI की जानिब से 6 या 7 उनके जो ऊपर के होते हैं उन पर इंतखाबात करवा कर, तो अगर उनके नताइज इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उनको तस्लीम कर लेगा और इस पर जो उनका इंतखाबी निशान है उसको बरकरार रखेगा। इसके लिए मुल्क भर से जो है वो यूनियन कौंसिल और तहसील की सतह पर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है। तो अकील, ये भी बताइएगा इलेक्शन एक्ट इस बारे में क्या कहता है कि अगर किसी शख्स को कोई सजा सुना दी जाए तो क्या वो पार्टी के इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है?
जी देखिए, इस हवाले से अब अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई चीज़ एक वाजे नहीं की गई और पार्टी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक ये केस चल भी रहा है चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, उनको सजा सुनाई जा रही है। तो सजा सुनाई जा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से एक अलग से इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई जारी है पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने की। लेकिन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज का फैसला है, हो सकता है तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मजीद कोई वजाहत करे, लेकिन फिलहाल इलेक्शन एक्ट में जो इस तरह की कोई कदगन नहीं लगाई गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। और बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल कलअदम करार दिया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल कलअदम करार दिया था। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने आज ये समाअत की है और ये पहली समाअत है जो कि अदालत के अहाते में अदालती प्रेमिसेस में हुई है, क्योंकि इससे पहले अदालत का वेन्यू तब्दील किया जाता था और जेल समाअत और उसके बाद जेल ट्रायल किया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस तमाम जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया, जिसके बाद ये फैसले में लिखा गया कि 29 अगस्त से ट्रायल दोबारा वहीं से शुरू होता तस्वुर होगा। तो अब आज जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने यह फैसला किया है कि ट्रायल वहीं से दोबारा आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए अदालत ने अब आइंदा मंगल को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट्स जारी करते हुए यह हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर दोनों मुल्ज़मान को अदालत में पेश करें ताकि ट्रायल आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी ने केसेस की तफसीलात और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त वापस ले ली। बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज़ में बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त वापस ले ली गई। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। और बात करेंगे स्मॉग की, जिसके गहरे साए लाहौर पर छाए हुए हैं। लाहौर में स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची। फिजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 की खतरनाक तरीन हद को छू गया। फिजाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मास्क पर पाबंदी के अहकाम हवा में उड़ा दिए। मंजर नजरों से ओझल, सांस लेना तक महाल। स्मोक लाहौरियों के लिए वबाल जान बन गया। सुबह सवेरे सूबाई दारुल-हुकूमत में स्मोक की शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची। फिजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 की खतरनाक तरीन हद को छू गया। शहरी मुसर सेहत फिजा में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बनने लगे। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी स्मोक की शिद्दत बरकरार है। फिजाई मयार इंतहाई मुसर सेहत होने के बावजूद मामला जूं के तूं हैं। इंतजामी सतह पर कोई कार्रवाई हो रही है, न आवाम की जानिब से एहतियात की जा रही है। बागात के शहर लाहौर में स्मॉग शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे, ताहम मास्क पहनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ मुतल्लिका इदारे सूरत हाल के सामने बेबस दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे, ताबिश भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश, हुकूमत ने कहा मास्क पहने, तो क्या शहरी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मास्क पर 7 रोज़ के लिए जो मुकम्मल तौर पर इस बात को इंश्योर करने का कहा गया था कि शहरी 7 रोज़ जो है मास्क पहनेंगे, क्योंकि आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 504 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। शहरियों की जानिब से मास्क उस तरह नहीं पहने जा रहे और मैंने भी आप देख लें कि मास्क पहना हुआ है और उसकी वजह बेसिकली ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। फ्लू हो रहा है, गले का मसला है, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ, स्किन की प्रॉब्लम जो हो रही हैं और अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में जो रिवैम्पिंग के नाम पर इतना सब निगरान जिले
लाहौर में इस वक्त स्मॉग शहरियों को परेशान किए हुए है, लेकिन शहरी मास्क का इस्तेमाल भी उस तरह से नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया ताबिश आपका। और बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जिस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 500 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। PSE 100 इंडेक्स 58,853 की सतह पर ट्रेड हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद। देखिए, मार्केट में जो है वो रोज़ नए रिकॉर्ड्स तो बन रहे हैं और मार्केट में अगर आज हम बात कर लें तो 58,871 का जो है वो हाई बनाया था। मार्केट में क्या बुनियादी वजूहात है कि मार्केट का जो इंडेक्स है वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ा। मेरे साथ ज़फ़र मोती साहब है जो कि साबिक़ डायरेक्टर भी हैं। ज़फ़र साहब, क्या बुनियादी वजूहात हैं, क्या अवामिल हैं कि जो मार्केट को इतना राइजिंग ट्रेंड है? देखिए, मार्केट में राइजिंग ट्रेंड ये प्रूफ कर रहा है कि कुछ सालों से हमारी मार्केट अंडररेटेड थी, अंडर प्राइस थी, और अब बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में आया है। थोड़ी इकोनॉमी का टर्न अराउंड हुआ है, थोड़ा स्टेबल हुआ है, पॉलिटिकल क्राइसिस कम हुए हैं थोड़े बहुत, तो ये सब ने मार्केट को एक पुश किया है। लेकिन एक अमेजिंग बात है कि अगर अर्निंग्स देखें और पी मल्टीपल्स देखें तो अभी भी मार्केट चीप है। वो कभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जो लेवल मुशर्रफ के टाइम पर था। तो ये शो करता है कि मार्केट में अगर ये सर्कुलर डेट के मसले नहीं होते, हाई इंटरेस्ट रेट के नहीं होते, डॉलर रुपये की पैरिटी के मसाइल नहीं होते, तो हम और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। ज़फ़र मोती साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि बहुत जल्द जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। भारत की आलमी दहशतगर्दी की एक और साजिश नाकाम हो गई। भारत ने कनाडा के बाद अमेरिका में मुकीम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल का मंसूबा भी बनाया, जो अमेरिका ने नाकाम बना दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत को सिफारती वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिका के वफाकी प्रोसिक्यूटर ने ज़िली अदालत में एक भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म भी दायर कर दी। मोदी हुकूमत का एक और मंसूबा बेनकाब। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका की सरजमीन पर भी दहशतगर्दी की साजिश नाकाम। अमेरिका ने इसकी तस्दीक कर दी कि भारत अमेरिकी शहरी गुरपतवंत सिंह सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर के कत्ल का मंसूबा बना रहा था, जिसे कामयाब नहीं होने दिया गया। कत्ल की साजिश के खदशात पर अमेरिका ने भारतीय हुकूमत को वार्निंग दे दी। अमेरिका के वफाकी प्रोसिक्यूटर ने जिला अदालत में एक भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि मामला भारत के सामने रखा है। अमेरिका के कानून नाफिज करने वाले एहलकार ने एक इंटरव्यू में कहा, गैर मुल्की हुकूमतों का अमेरिका में सियासी मुखालिफिन को हिरासत करने या कत्ल करने का रुझान खतरनाक है। भारत ने कनाडा में मुकीम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को भी 18 जून 2023 को कत्ल किया था। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल का इल्जाम भारत की एजेंसी रॉ पर आयद किया था। टारगेटेड ऑपरेशन किया, फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक हलाकों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द सर उठाने लगे। रजमक, खैबर और बाजोड़ में दहशतगर्दों ने कार्रवाइयाँ की। 3 जवानों समेत 5 अफराद की जान चली गई। रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क की खातिर कुर्बानियां। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद। शहीद लांस नाइक एहसान बादशाह की उम्र 33 साल और ताल्लुक करक से था। शहीद लांस नाइक साजिद हुसैन की उम्र 30 बरस और ताल्लुक कुर्रम से था। जिला खैबर लाला कंडू चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार मुजीबुर रहमान शहीद हो गया। बाजोड़ में 2 बम धमाके हुए, 2 अफराद जाँ बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए। धमाके पेशतो और डमाडोला के इलाके में हुए। एक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल सत्तार के नाम से हुई। और इजराइल ने गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया। इजराइल जुम्मे से कबल किसी कैदी को रिहा नहीं करेगा। मुआहदा होने के बावजूद जुमेरात को भी इजरायली बमबारी जारी रहेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा और मुल्का इलाकों में इंसानी हमदर्दी के तहत फौरी जंग बंदी की जाए। इसराइल ने गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया, जिसके बाद जंग में वक्फा और यकरामाली की रिहाई कल से शुरू होगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से अब तक इन कैदियों की फहरिस्त मुहैया नहीं की गई जिन्हें रिहा किया जाना है।
इसराइल का कहना है कि सीज फायर पर अमल तयशुदा मंसूबे के तहत आगे बढ़ेगा। यरगमाली को पहला ग्रुप जुमे को दोपहर 1 बजे रिहा किया जाएगा। इससे कबल किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मामले पर सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन के राब्ते में तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा और मुल्का इलाकों में इंसानी हमदर्दी के तहत जंगबंदी की जाए। गज़ा में ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद को फिलफौर बहाल किया जाए। आर्जी जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास इसराइल मुआहदे में गज़ा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी शामिल है। गज़ा में इसराइली सफाकाना बमबारी जारी है। जबालिया में फिजाई हमलों में एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद हो गए, जबकि खान यूनुस में भी 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शिफा अस्पताल के MS समेत तमाम तिब्बी अमले को गिरफ्तार कर लिया गया। गज़ा में सहूनी मजालिम से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है। जनूबी गजा पट्टी में मशरकी खान यूनिस में इसराइल ने 5 रिहायशी घरों को ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें 10 फ़लस्तीनी शहीद, 22 जख्मी और दर्जनों लापता हो गए। देर अल बलाह में मिसाइल हमले में मुतादिद शहादतें हुई और कई अफराद जख्मी हुए। खान यूनिस में इसराइली हमले में शहीद होने वाले 111 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। आर्जी जंगबंदी में ताख़ीर के साथ ही इसराइल के हमलों में तेज़ी आई है और एक बार फिर नसीरात कैंप को मुतादिद बार निशाना बनाया गया, जहां मुतादिद शहादतें हुई। मगरबी किनारे में नाबलुस शहर और बलाता कैंप पर इसराइल ड्रोन की मुसलसल परवाज़ें जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा जंग के दौरान उसके 22 कारकुन जाँ बहक हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल के डेप्यूटी तर्जुमान के मुताबिक WHO के मराकज़ पर इसराइल ने अब तक 178 हमले किए, जिनमें 22 कारकुन जाँ बहक, 38 जख्मी हुए। जदीद असलहा और अमरीकी इमदाद के बावजूद सहूनी फ़ौज हमास के हौसले पस्त न कर सकी। हमास ने गजा में 1 दर्जन से ज़ायद इसराइली टैंकों और फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। मैक्सिकन अदाकारा मलीसा बरीरा को फ़लस्तीन के हक में सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने पर हॉलीवुड फिल्म से निकाल दिया गया। अदाकारा ने पोस्ट की थी कि इसराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है। पोस्ट के बाद अमरीकी कंपनी स्पाई ग्लास ने अदाकारा को हॉलीवुड फिल्म स्क्रीम 7 से निकाल दिया है। मसीही बरादरी ने फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज क्रिसमस की तकरीबात मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बैतुलहम के तमाम चर्चेस के नुमाइंदों ने मुश्तरका तौर पर क्रिसमस की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने का फ़ैसला किया है। उर्दन, मगरबी किनारे और यरूशलेम में ईसाई बरादरी इस साल क्रिसमस नहीं मनाएगी। फैसले का ऐलान करते हुए चर्चेस के रहनुमाओं का कहना था कि गजा में हज़ारों बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, जबकि हज़ारों अफराद की लाशों पर उनके वर्सा सोग मना रहे हैं। फैसल मस्जिद के बाहर गजा के बच्चों के हक में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात का बड़ा मार्च जारी है। इस्लामाबाद के हज़ारों बच्चे गजा में मजलूम बच्चों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त बच्चों की रैली में मौजूद हैं। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, बच्चों का कैसा जज्बा है गजा के बच्चों के लिए? इस वक्त मैं जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ से जो मार्च निकाला गया है, ये बच्चों का मार्च है और ये मुख्तलिफ स्कूलों बच्चे जो है वो फ़लस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, यानी फ़लस्तीन को आज़ाद करे के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ और वो लोग जो अपने ज़मीर मुर्दा कर कर बैठे हुए हैं, अपने हुक्मरानों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने ज़मीरों को जिंदा करें। ये फ़लस्तीन बिल्कुल ठीक है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि लब्बैक का या अक्सा बच्चों के हवाले से इज़हार यकजहती कर रहे हैं ये बच्चे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, गजा बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह बन गया है। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है ताकि वहाँ इंसानी इमदाद की रसाई मुमकिन बनाई जा सके। Gaza is today the most dangerous place in the world to be a child. Since October 7th, nearly 6,000 children have been killed, accounting for 40% of deaths in Gaza. We call for the protection of children of Gaza, who are the prime victims of the indiscriminate bombing campaign and will live the rest of their lives affected by immense loss. We must also not forget the plight of the children of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are living in an environment of violence and oppression.
ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक बाजारी की मुजरिमाना सरगर्मियों ने सिंध में पुलिस निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। ज़राए का कहना है कि बासर ज़ेर तरबियत DSP ने गिजरी में पुलिस ऑफिस और विगो गाड़ी पर कब्जा किया हुआ था। औरंगी टाउन वारदात के अलावा भी अगवा और डकैतियों की तफसीलात सामने आई हैं। गुलशन इकबाल में भी घर पर धावा बोलकर माल लूटा गया। शहरी को 4 रोज अगवा करके रखा गया। ऊंट पहाड़ तले आ गया। सिंध पुलिस की ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक बाजारी का भांडा आखिरकार फूट गया। औरंगी टाउन में गैंग के हमरा डकैती की वारदात मुलजिम के गले का तौक बन गई। 2:15 बजे के करीब ये हुआ है। बहुत देर तक वो लोग करते रहे, 12-15 इस तरीके से बहुत सारे लोग थे, सबको घेरा हुआ था और सब आराम से करके लेके गए सबको। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक 4 माह कबल साउथ जोन में तैनात हुआ। चंद रोज में ही गिजरी पुलिस स्टेशन में कायम SDPO दरख्शां के दफ्तर और वीगो गाड़ी पर कब्जा कर लिया। ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक के 3 हरकारों सज्जाद, वक़ार शाह और दानिश तनौली ने भी साउथ जोन में अंधेर नगरी मचा रखी है। औरंगी डकैती में ये तीनों मुलजिमान वारदात में पेश थे। उमैर तारिक ने 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल में भी 15 मुलजिमान की हमरा डकैती की। घर के मालिक मंसूर शेख को 50 लाख तावान के लिए अगवा किया और 4 रोज यरगमाल रखा। मुलजिम उमैर एक बासर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। और आम खबर आपको दें कि ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी की गुलशन इकबाल और सोहराब गोट में कार्रवाई पर IG सिंध का नोटिस। DIG साउथ असद रजा को तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया। फरीकैन आज तलब किए गए हैं। DIG साउथ ऑफिस में पहले से दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। DIG असद रजा कराची की जानिब से कहा गया मंसूर शेख को बयान के लिए बुलवाया गया और दीगर से भी बाज़ परस शुरू कर दी गई है। खबर आपको दे रहे हैं कि ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी की गुलशन इकबाल और सोहराब गोट कार्रवाइयों पर अब IG सिंध ने नोटिस दिया है। मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद काशान इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मुदस्सिर, देखें IG सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें ये भी बताया गया था कि महकमा जाती कार्रवाई का आगाज उमैर बाजारी के खिलाफ शुरू कर दिया गया था। उनको मुअत्तल भी इस कार्रवाई के अंदर किया गया था। जबकि अब एक और बात सामने आई है कि ज़ेर तरबियत DSP उमैर बाजारी की गुलशन इकबाल और सोहराब गोट में जो उनकी जानिब से मुबैना कार्रवाइयाँ की गई थी उसके ऊपर IG सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है और DIG साउथ असद रजा उनको तहकीकाती अफसर जो है मुकर्रर कर दिया गया है। फरीकैन की जानिब जो जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी थी उनको भी आज DIG साउथ के ऑफिस में जो है वो तलब कर लिया गया है। DIG साउथ ऑफिस में पहले से डायरेक्ट दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबकि असद रजा का भी इस हवाले से बताना है कि मंसूर शेख जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी उमैर बाजारी की जानिब से, मंसूर शेख को भी बयान लेने के लिए आज DIG ऑफिस बुलवाया है। जबकि दिगर से भी बात पर की जो कार्रवाइयां थी वो भी शुरू कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान सूरत हाल से आगाह करने के लिए। सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस डकैती का मुकदमा 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुलजिम DSP उमैर तारिक बाजारी को अदालत पहुंचा दिया। मुलजिम को लिंक अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, इसमें अफ्ताब-ए-तरीन अपडेट यह है कि मुलजिम DSP उमैर तारिक बाजारी को अदालत में पेश कर दिया गया है और इंतहाई प्रोटोकॉल में न सिर्फ अदालत लेकर आया बल्कि अदालत में पेश किए जाने के दौरान भी जो है वो फुल सिक्योरिटी जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया है। तमाम अंदर जो साइलेंट थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। सहाफियों को भी कमरा अदालत में जाने नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता रोज भी इसी तरह का मामला जब दफ्तरबंद गाड़ी में जो है वो कई अफसरान के जो है वो हुजूम के साथ जो है वो अदालत में पेश किया गया था। 1 रोज़ा अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। वो मुकम्मल होने के बाद आज फिर दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया है, जिसकी समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। ताहम जो DSP है, अंडर ट्रेनिंग DSP, उनको जो है वो हम देख रहे हैं कि फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पुलिस वाले जो है वो अपनी बेटी भाई की मुआवनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी जब पेश किया गया था तो कमरा अदालत से तमाम साइलिन को बाहर निकाल दिया गया था। तो आज इसी तरह की सूरत हाल है। कमरा अदालत से जो है तमाम साइलिन जिनके केसेस चल रहे थे उनको भी जो है वो अब कमरे से बाहर निकाल दिया गया है। सिर्फ पुलिस एहलकार ही और वकला जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। कराची में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। ज़ेर तरबियत DSP की टीम ने सोहराब गोट में घर पर छापामार डकैती के दौरान अगवा किए जाने वाले शहरी को टॉर्चर सेल में रखा। शहरी के साथ टॉर्चर सेल में क्या हुआ, इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मुतासर शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी खुर्रम, बताइएगा। बिल्कुल, में पुलिस एहलकारों की डकैती मंजर आम पे आने के बाद मज़ीद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, मज़ीद मुतासरीन जो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वो इस उमैर तारिक
बजरारी को पहचान रहा है और इनकी डकैती की वारदात जो तरीका वारदात है वो तमाम भी सामने आ रही हैं। इस वक्त हम सोराग बोर्ड के करीब मौजूद हैं जहां पर 24 अक्टूबर को इसी पुलिस पार्टी ने इसी अंदाज में जो है वो एक घर पे छापा मारा और इनका जो डकैती नुमा जो छापा होता है उस दौरान उन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया और लूटमार की। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप मेरा कब में देख सकते हैं। पहले वो जो जाली पुलिस पार्टी थी उसने इस घर की तलाशी ली और यहाँ पर भी उनका कहना यह था कि 2 करोड़ की रकम का तकाजा करते रहे। साथ ही इसके साथ आप हमारे साथ देख सकेंगे जीना, यहाँ से वो इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे गए और वहाँ पे उन्होंने जो घर में मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान था वो लूटा। अलमारी से जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब जो है वो रकम वहाँ से लूटी। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे भी यही सिलसिला चलता रहा और जाते हुए मंसूर शेख को अपने हमरा ले गए। ये मजीद मंसूर शेख हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मजीद जानते हैं कि जब उनको लेके गए और उसके बाद इनको कहाँ रखा गया और फिर क्या आपसे पूछताछ की गई। सर हमें यहाँ पर से जो हमारे मुंह पे कपड़ा डाला तो हमें तकरीबन 45 मिनट जो है वो मोबाइल चलती रही और जब वो गए तो हमें बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशन बोर्ड उसके ऊपर जो है लाइट जल रही थी और मैंने देखा भी है। फिर हमें वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटे बिठा के रखा फजर के टाइम। उसके बाद जो इन्होंने हमें फिर गाड़ी में बिठाया, हमारे हाथ बांधे हुए थे, आँखों पर पट्टियाँ, और फिर हमें ये ले गए शीरिन जिना कॉलोनी। वहाँ पर इन्होंने एक जो है बोर्ड बेसन पुलिस चौकी के नाम से इन्होंने एक टॉर्चर सेल नुमा बनाया हुआ जो अनएक्टिव है। उसका एक गली से इन्होंने खुफिया रास्ता बनाया हुआ है। वहाँ हमें इन्होंने एक गंदे कमरे में डाला और वहाँ पर हिज़्ब बेजा में हम रहे और थम लिया डिवाइस के ऊपर कि आप पहले कभी कहीं बंद रहे हो। हमने बोला जी नहीं, CRO चेक किया। फिर मैं जिस इदारे से मुंसलिक रहा हूँ मैंने अपना इनको जब तारुफ के भाई मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। फिर इसने जो मुझसे इंटारोगेट कर रहा था तो मुझे आवाज़ आ रही थी वो अपने फ़ोन पे आप उनसे अपने सिपाही को कह रहा है कि जी SSP साहब को कॉल मिलाओ, जो SSP इमरान कुरैशी साहब थे उनसे कॉल मिला के बता रहा है कि सर ये तो इनोसेंट बंदा है और इससे ये किसी क्राइम में भी नहीं रहा और ये किसी इदारे से भी मुंसलिक रहा है। तो वो इसको इंसिस्ट कर रहे होंगे कोई केस डाल दो। उसने बोला सर ये गले में आएगा क्योंकि इसकी रिहाइश कहाँ पर है, हमारा थाना किधर है, ये सब बातें मैं सुन रहा था। अच्छा, ये आपसे कैश का मुतालबा करते रहे और फिर आपको किस जुर्म में वहाँ इन्होंने रखा और आपसे इंट्रोगेशन के दौरान क्या पूछ रहे थे? बस इंटरोगेट पहले तो ये घर पे आए तो एक एक चीज़ कंगाल के बोल रहे थे कि 2 करोड़ रुपए जो है कापियों के बैग तक खाली करेंगे, 2 करोड़ रुपए सोफ़ों को उल्टा कर दिया, बेड के कवर इन्होंने हटा दिए कि जी 2 करोड़ रुपए किधर हैं। वो तो खैर थे नहीं मिले, जो हमारे पे थे ज्वेलरी थी, घर से जो चीज़ें हमारी इम्पोर्टेड, मेरे रिबन के सन ग्लास, इम्पोर्टेड जूते डेल्टा कंपनी के, पता नहीं क्या क्या सामान जो है ना ये अपने साथ जो है इन्होंने एक चादर में बांधा और वो लेके चले गए। अच्छा सर, इन्होंने 4 दिन तक आपको उस टॉर्चर सेल नुमा जो चौकी थी, उस टॉर्चर सेल था वहाँ रखा और 4 दिन आपने वहाँ कैसे गुजारे और सारी चीज़ें क्या फिर रहीं? उसके बाद आपने क्या करा और फिर आप वहाँ से निकले कैसे? सर हम निकले इस तरीके से कि मैं तो वहाँ पर हमें बिल्कुल बेयारो मददगार भूखा प्यासा डाला हुआ था। तो मैं तो वहाँ पर एक संतरी जो राइफ़ल लेके होता था, मैं उसको कहता था भाई हमें कोई जुर्म किया तो या थाने शिफ्ट करो या गोली मार दो, जो भी करो। हम तो तंग पड़ गए थे। तो बहरहाल फिर ये जो इंटारोगेट में इनको कुछ भी नहीं मिला तो फिर इन्होंने हमें 28 तारीख की रात को जो है हमें एक गाड़ी में बिठाया और वो मुँह पर वही कपड़ा डाला हुआ था और फिर हमें इन्होंने सिविल लाइन के इलाके में जो है वहाँ उतारा। वो हमें बाद में पता और बोला 2 मिनट बाद जो है ना आपने मुंह उधर करना है दीवार से। फिर हमने देखा तो वो सिविल लाइन का इलाका था, बाहर IPIDC की बिल्डिंग थी। वहाँ पर मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर बंदे लाते थे शार्ट टर्म के लिए, तो उसमें बातें चल रही होती थी। तो कान तो हमारे खुले में उसमें बात होती थी कि इससे 50,000 लेने, इससे लाख लेने, वो मोटरसाइकिल छीन रहा था, यूँ था। तो इनके जितने भी शॉर्टकट काम होते हैं वो बोर्ड बेसन की जो चौकी है शीरिन जिना में। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और कराची और रंगी टाउन डकैती में DSP के मुलव्वस होने के वाक़े पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DSP डकैती के वाक़े पर हुकूमत ने अब तक क्या एक्शन लिया है? बात यह है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, एक इंडिविजुअल से आप पुलिस की ईमानदारी एफिशिएंसी को असेस नहीं कर सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं वो गलती होती है। बात ये होती है कि उसको आप कितना सीरियस लेते हैं, कितनी फेयर इंक्वायरी करते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पनिशमेंट की, ताकि टू एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर अदर नॉट टू डू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर बिला तफरीक और फेयर ट्रायल करके आप सजा देते हैं, दैट इज मच वेल बेटर। यही आपने देखा होगा, हमारे IG पुलिस इज़ वेरी प्रोफिशिएंट, ही इज़ प्रोफेशनली वेरी अपरेट ऑफिसर। उन्होंने बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया। उन्होंने इस ऑफिसर को अंडर ट्रेनिंग DSP को अरेस्ट कर लिया, FIR काट दी,
इसके बाद साथ ही साथ आई एम श्योर इससे ज़्यादा भी इसके खिलाफ एक्शन होगा, जो डिपार्टमेंटल एक्शन आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर, और उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी होगी जो वो क्या इकदाम हो रहे हैं पुलिस मजीद काली भेड़ों को जो है वो निकाला जाए? देखिए हमारे पास बहुत एक तो हमने बहुत अच्छे ऑफिसर पोस्ट किए हैं। ये तो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर था, अभी 6 महीने ट्रेनिंग हुई थी, फील्ड ट्रेनिंग करा था, फिर वापस जाके अकेडमी में जाना था, फिर उसके पासिंग आउट होनी थी। इसने अपने ख़ानदान को बदनाम किया, अपनी फैमिली को बदनाम किया, और उसके साथ ही अपना कितना बड़ा नुकसान किया, अपनी यंग एज करियर को ख़राब कर लिया। सेकंड, इसके साथ जब हम आपके ये डिपेंड करते हैं आपका सीनियर ऑफिसर कौन है। अगर आईजी पुलिस आपके ईमानदार हैं, अपराइट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने छुपाए नहीं बल्कि खुल के इसको जो अरेंजमेंट जो हो सकती थी वो उसकी कार्रवाई की गई। क्राइम में मुलव्वस जो पुलिस एहलकारों के साथ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? खड़े गए हैं, किसी को बहुत डिसमिस भी होते हैं, और अभी भी मेरे पास हैं कि 10 साल डिसमिस आती हैं, हमें बहाल कर दिया जाता है। किसी के क्या नेचर ऑफेंस था, और जो हीनस क्राइम उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं, मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करता हूँ कि जिसने गलती की है, ताकि आइंदा के लिए बाकी डिस्करेज हो लोग। इसी तरह तदारक किया जाता है कि आप टाइम पर पकड़ें, टाइम पर सजा दें, और उसके बाद जस्टिस चाहिए दें, लेकिन डिले नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये अब बाकियों के लिए एग्जाम्पल भी हो। मेरे ख्याल में इससे इसके साथ जो सजा मिल रही है, जैसे पकड़ा गया है, पुलिस ने इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं किया, वो कहते हैं ना पेटी भाई को प्रोटेक्ट कर लिया, वो भी बात नहीं हुई है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि आइंदा गलती की। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं आप? लेकिन स्नैचिंग भी हो रही है, साथ आप ये देखें कितने हमने डाकू मारे हैं। आई थिंक 45 के करीब हम मार चुके हैं, दफे जो किए हैं, रस्ती मुलाद हैं, इसलिए इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखें कितने कितने केसेस जो गाड़ियों की चोरी होती थी वो हमने नेक बस्ट की हैं, गाड़ियाँ रिकवर की हैं, आपकी जर्नल्स की गाड़ियाँ रिकवर की हैं। उसके बाद जो पकड़े गए हैं आपके सामने, उन सबको पकड़ ली, जो मर्डर जिन्होंने मारा था उनको हमने पकड़ लिया है। आपके सामने एक मौलाना को मारा था, उनको हमने पकड़ लिया, एक बाप बेटे को मारा था, वो पकड़ लिया। फिर इंडिसेंट एक्टिविटीज़ की कर है, आपने देखा होगा कि वो डिलीवरी बॉय सब कुछ हरकतें करते बसों में बच्चियों के सामने, वो सारे पकड़े गए हैं। तो पुलिस इज ऑन द रन, पुलिस पकड़ रही है इनको, बहुत ज़्यादा कर रही है। आई एम श्योर कि ये 4-5 हफ्ते में और बेहतर हालात होंगे, क्योंकि अब कहीं पे कोई वो हमारे पोलिटिकल पैशन नहीं है, हम जिसको पकड़ने कानून के मुताबिक जो इक़दाम आप कर रहे हैं उसके हवाले से आप आगाह करें। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे, रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहां मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सयाह खूबसूरत मौसम और हुस्न नज़ारों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद मुमताज़ अब्बासी से। जी शाहिद मुमताज़ अब्बासी। इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कौसार मरी के माल रोड के ऊपर। अगर बात करें तो मरी में इस दफ़ा मौसम जो है कश्मीर से आने वाली यखबस्ता हवाओं इंतहाई ठंडा ठार मौसम हो चुका है, इंतहाई दीदनी मौसम है। सयाह जो है मरी के मौसम से भी यहाँ पे खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। अब अगर हम इस वक्त की बात करें तो आज ये सुबह सुबह का वक्त है। सयाह रात गए तक मरी के माल रोड के ऊपर चहलकदमी करते दिखाई देते हैं, जो सुबह देर तक जो है वो दोपहर तक जो है वो माल रोड के ऊपर निकलते हैं, जिसके बाद नाश्ते का सिलसिला भी शुरू होता है। और इस वक्त अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हमें मरी के मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 40 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार ने 124 फिल्मों में काम किया। शानदार फ़नी खिदमात पर वहीद मुराद को सितारे इम्तियाज़, निगार अवार्ड, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्वर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।